दोस्तों, मैं डॉक्टर राज के साथ आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज मैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में समझाने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे चैनल पे बने रहें। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? ये 3 वर्ड से मिल के आया है। एपीज मतलब एमंग, डेमोज मतलब पीपल एंड लो मतलब स्टडी। यानी हम लोग एपिडेमियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, चलिए हम इसका डिफिनेशन क्या है। तो एपिडेमियोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेशन हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन, यानी हेल्थ के रिलेटेड कोई भी चीज़ के बारे में अगर हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट के बारे में अगर पढ़ते हैं, ये किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन का, वो कहलाता है आपका एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्यों पढ़ा जाता है? इसी नॉलेज से हेल्थ के प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल कर सके, ये एपिडेमियोलॉजी में चला आता है। तो सिंपल डिफिनेशन है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेशन ऑफ द हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन, और इसी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को, ये एपिडेमियोलॉजी में चलाता है। तो सिंपल में अगर बोला जाए तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन। अगर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हम डिजीज़ के बारे में जब अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन के प्रोसेस में एपिडेमियोलॉजी का रोल होता है। और इसके जो डॉक्टर्स जो बनते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो इसका स्टडी करते हैं, उसको एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी में हम लोग डिजीज़ का स्टडी करते हैं, तो उस डिजीज़ का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या उसका डिटर्मिनेशन और क्या फ्रीक्वेंसी है, ये 3 चीज़ को देखा जाता है। तो डिजीज़ का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या उसका डिटर्मिनेशन है, क्या उसका फ्रीक्वेंसी है, इसके बारे में समझते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ प्लेस, इन प्लस ऑफ पर्सन, यानी डिटर्मिनेंट्स में मोस्ट पॉजिटिव एजेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब फ्रीक्वेंसी में प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस, यानी हम लोग 2 चीज़ को एक फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। प्रिवेलेंस मतलब होता है ओल्ड प्लस न्यू केसेस, यानी टोटल केसेस, ठीक है। लेकिन इंसिडेंस में सिर्फ न्यू केसेस आता है, न्यू केस। इंसिडेंस में क्या होता है? न्यू केस आता है। लेकिन प्रिवेलेंस में हमेशा क्या होता है? ओल्ड और न्यू, यानी टोटल केस के बारे में पढ़ते हैं। तो इस ये अगर पूछा जाए एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन कौन किए हैं? जॉन एम लास्ट, ठीक है। इट इज डिफाइंड बाय जॉन एम लास्ट। तो हम एक एक करके देखेंगे कि इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ प्लेस, इन टर्म ऑफ पर्सन। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम्स के बारे में, यानी सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि मलेरिया हो गया, तो ये मलेरिया रेनी सीजन में मोस्ट कॉमन हो जाता है। डेंगू हो गया, ये भी रेनी सीजन में होता है। टाइफाइड हो गया, ये भी रेनी सीजन में होता है। मिजल्स जो होता है विंटर में होता है फीवर स्प्रिंग फीवर या स्प्रिंग या विंटर फीवर में होता है। चिकन पॉक्स विंटर में होता है। मम्प्स विंटर में होता है। डिप्थीरिया विंटर में होता है। हाइपोटेंशन का कोई सीजनल वेरिएशन नहीं है। ये हो गया टाइम का, यानी सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, हम टाइम बता रहे कि ये कब होता है। प्लेस में जैसे कि काला जार यूपी में, यानी प्लेस में ज़्यादा पॉसिबल काला जार कहाँ होता है? तो यूपी में, वेस्ट बंगाल हो गया, चाहे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये इसका प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका वेक्टर क्या है? फ्लेबोटोमस, यानी सैंड फ्लाई इसका वेक्टर हो गया। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ये जैपनीज इंसेफ्लाइटिस कहाँ पॉसिबल है? यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये इसका प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसका क्यूलेक्स विश्वनी, ये इसका ये वेक्टर है, ठीक है। मलेरिया ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पॉसिबल है। इसका वेक्टर क्या है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। अब आगे देखते हैं, पर्सन देख रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका क्या है, इसका प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस में तो देख ही रहे हैं, जैसे कि KFD कैसनूर फॉरेस्ट, ये कर्नाटक में ज़्यादा पॉसिबल होता है। हार्टिक्स, ठीक है। HIV हाई प्रिवेलेंस किस स्टेट में होता है? तमिलनाडु इज द हाई प्रिवेलेंस रेट इसका माना गया है, ठीक है। हाई प्रिवेलेंस रेट माना गया। आंध्र प्रदेश सबसे हाई प्रिवेलेंस 7 जगह है। पहला है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये जो प्रिवेलेंस है यहाँ पर HIV ज़्यादा देखा जाता है। मॉडरेट में 3 होता है, गुजरात, गोवा, पांडिचेरी। और लो स्टेट में जितना इंडिया में बचा हुआ पार्ट है वो लो प्रिवेलेंस है। मैक्सिमम रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड वाइड में ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा मैक्सिमम आपको मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और इंडिया। ये 3 ऐसा जो है मैक्सिमम रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो मैक्सिमम कहाँ रिपोर्टेड है, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और इंडिया। यहाँ पे HIV का ज़्यादा केस देखा जाएगा। जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, ये चाइना, इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली है। तो ये हो गया आपको प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीसरा है परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मिजल्स 6 मंथ से 3 साल के बच्चे को ज़्यादा मिजल्स होने का चांस रहता है। मम्स जो होता है 5 से 9 ईयर के साल में ज़्यादा इसको प्रोबेबिलिटी होता है। चिकन पॉक्स जो हो गया 5 से 9 साल की उम्र में ज़्यादा होता है, यानी स्कूल गोइंग एज में ये ज़्यादा पॉसिबल होता है। H1N1 कोई एज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसी को भी हो सकता है। रोमेटिक फीवर 5 साल से 15 साल की उम्र में ये बीच में होता है। टाइफाइड का कोई ये नहीं है कि कब होगा, ठीक है। रोटा वायरस यंग इन्फेंट में ज़्यादा करता है। न्यूनेटर टेटनस न्यूनेट्स में करता है। पोलियो 0 से 5 साल पे। डायबिटीज़ मेलाइटस ये आपको 40 साल की उम्र से यानी ओल्ड एज में क्या होता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोरोनरी कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ ये 40 साल से उम्र में। कैंसर, कैटरैक्ट ये 50 साल की उम्र में।